नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। देश भर में आज ईद की नमाज अदा की गई। आज की ईद में काली पट्टी वाला प्रदर्शन भी हुआ और गाजा पट्टी वाला प्रदर्शन भी हुआ। वक्फ एक्ट संशोधन बिल के विरोध में मोदी विरोधियों ने ड्रेस रिहर्सल किया, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। लेकिन इस नमाज के बीच बवाल के कई प्रयोग भी हुए। कई नमाजी ईदगाह में एंट्री को लेकर पुलिस से भिड़ गए, तो कहीं वक्फ एक्ट संशोधन के विरोध में जुलूस निकालने पर अड़ गए। मेरठ, सहारनपुर और भोपाल में फिलिस्तीन वाला एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया। नाराए तकबीर को रिलॉन्च कर दिया गया। आज ईद में कहां कहां काली पट्टी का बोलबाला रहा, कहां कहां गाजा पट्टी का नारा लगा। मुसलमानों को भड़काने में मौलाना कौन कौन सी तकरीरें लेकर ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। ईद की नमाज पर हुए बवाल की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक ईद पर बवाल क्यों मचा? मजहबी नारे क्यों लगे? भाईजान की भीड़ क्यों भड़क उठी? ब्लैक बैंड का उपयोग क्या वक्फ के नाम पर नया प्रयोग है? यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़ से लेकर राजस्थान के टोंक तक भाईजान की भीड़ सड़क पर उतर आई। कई जगह तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सड़क पर संग्राम छिड़ गया। मेरठ की ईदगाह में सब कुछ ठीक चल रहा था। पुलिस की टाइट सिक्योरिटी में नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। तभी अचानक फिलिस्तीन के पोस्टर लहराने लगे। दो लोग मंच पर खड़े होकर फिलिस्तीन वाला टेप रिकॉर्डर ऑन करके बैठ गए। फिलिस्तीन की आजादी को मुद्दा बनाने लगे। हम खिलाफ हैं। बेसिकली इजराइल ने जो पिछले 1-1.5 साल से वॉर किया हुआ है फिलिस्तीन के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उसके हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। और हम चाहते हैं कि शांति पैदा हो और सब लोग इंसानियत के नाते से आराम से, चैन सुकून से ज़िंदगी बसर करें। जाकि जैसा कि और दुनिया में हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के वॉर में अमेरिका सामने से आके दोनों के बीच में मध्यस्थता करा रहा है, वैसे पैलेस्टाइन के साथ भी तो किया जा सकता है ना। वहाँ के लोग नहीं हैं, वहाँ के बच्चे नहीं हैं। क्या उनकी जान की कीमत एक आम इंसान की, जो हिंदुस्तान का इंसान है, उसकी जान की कीमत और फ़लस्तीन के आम नागरिक की जान की कीमत एक नहीं है? क्या हम आज के दौर में, आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्लोबल विलेज की बात नहीं करते हैं? पूरी दुनिया की बात नहीं करते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव है? क्या हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम की बात नहीं करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, उनके लोगों के साथ खड़े हैं? क्या हम सिम्बॉलिकली उनके साथ खड़े हैं, या फिर हम यकीनन उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? उन लोगों को उनका हक दिलवाना चाहते हैं, नहीं दिलवाना चाहते? हम ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो गलत है, वो सही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यकीनन कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, मगर ये नहीं कि एक पूरा तबका, करोड़ों लोग, लाखों लोग गलत हैं, औरतें गलत हैं, बच्चे गलत हैं। जो WHO की रिपोर्ट है, जो UNO की रिपोर्ट है, जो रोटर्स है, अल जजीरा है, वो गलत कह रहा है। फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर से पहले भी मुसलमानों को भड़काने वाला प्रयोग हुआ। सड़क पर नमाज को लेकर कुछ लोगों ने भाईजान को भड़काना शुरू कर दिया। ये पोस्टर लहराए गए कि हिंदुओं के त्योहार सड़क पर हो सकते हैं, तो नमाज में आखिर क्या दिक्कत है? बवाल बढ़ने लगा तो हिंदूवादी संगठनों ने भी मैदान संभाल लिया। भड़काने वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। जो ईदगाह है, रेलवे रोड थाना क्षेत्र में आती है, उस ईदगाह चौराहे पर नमाज अदा करने के बाद जिस तरीके से लोग बाहर आए हैं निकल के, मुस्लिम समाज के लोग, और उन्होंने एक बोर्ड ले रखा था, जिस बोर्ड पे लिख रखा था कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं, और उस पे हिंदुओं के 8-10 पॉइंट लिख रखे हैं कि हिंदू जो है सड़क पे दिवाली मनाता है, सड़क पे होली मनाता है, सड़क पे जो है कांवड़ यात्रा निकलती है। तो इस तरीके का जो विरोध इन्होंने हिंदुओं का किया है,
मैं इस चीज का मैं विरोध करता हूं कि तुम्हारा आज ईद का त्योहार है और तुम अपना ईद के त्योहार के दिन हमारा विरोध करोगे। मतलब आज सड़क पे आके आप ये दिखाना चाह रहे हो, अगर आपकी सड़क पे नमाज जो अदा होनी बंद हुई है तो उसका जोर पड़ रहा है कि आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए सड़क पे नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी। और इसके अंदर हम भी कल को हमारे लिए भी अगर कोई आदेश आता तो हम भी उसका पालन करते हैं और करेंगे आगे भी हम। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास आपने आज मेरठ के अंदर किया है, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरठ के पुलिस प्रशासन को मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने जो है सड़क पे ये होर्डिंग लेके उतरे हैं और इन्होंने अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाए हैं और खूब हुड़दंगबाजी वहां ईदगाह चौराहे पे इन्होंने। मेरठ में बवाल का तीसरा पॉइंट बना जानी थाना इलाके का सिवाल खास, जहां अचानक जंग छिड़ गई, गोलियां चलने लगी। बच्चों के झगड़े में मुसलमानों के दो गुट आमने सामने हो गए, कई राउंड फायरिंग शुरू हो गई, लाठी डंडे पत्थर चलने लगे, लोगों को सड़क पर पटक पटक कर पीटा गया, पत्थर फेंके गए। क्षेत्र जानी अंतर्गत सिवाल खास एरिया के रहने वाले नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्तियों के बीच में एक मामूली बात को लेकर कल शाम को बाजार में कहासुनी हो गई थी। उसको लेकर जब आज नमाज के बाद ये लोग अपने घर आ गए थे, उस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसमें पथराव हुआ और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। 3 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और इसमें फायरिंग की भी सूचना आई है जिसकी जांच की जा रही है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। ईद की नमाज के मौके पर बवाल मुरादाबाद में भी खूब मचा। नमाजियों की भीड़ एक साथ ईदगाह पहुंच गई, जगह कम पड़ने लगी। ईदगाह में भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने नमाजियों को रोक दिया तो हंगामा शुरू हो गया। लोग ईदगाह में घुसने की जिद पर अड़ गए। ईदगाह के बाहर नमाजियों की भीड़ नाराए तकबीर देने लगी, पुलिस के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। नमाजियों की भीड़ एक साथ नमाज अदा करने पर जुट गई, पुलिस से बहस शुरू कर दी गई। हम इस समय ईदगाह में हैं। मुरादाबाद के इसी ईदगाह में कुछ देर पहले जब ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी तो उस दौरान झड़प जैसे आसार बने। उसकी वजह थी कि कई सारे लोग ईदगाह के भरे होने की वजह से बाहर ही रुक गए थे। बैरिकेड पे उनको रोका गया और कहा गया इमाम साहब से कि वो सेकंड हाफ में उनको एक और बार नमाज पढ़ाएं। सर क्या हुआ था थोड़ा बताइए, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग शुभाएं हैं, शंकाएं हैं। क्या हुआ था उसमें? ऐसा हुआ था, मेरा नाम मुशाहिद हुसैन है। उसमें ऐसा हुआ था, पहले नमाज हो चुकी थी, पब्लिक ज्यादा होने के कारण पे योगी का आदेश यह था कि रोड पे नमाज नहीं हो, ईदगाह के अंदर नमाज हो। तो इसलिए जो है पब्लिक ज्यादा होने के बिना पे पब्लिक पीछे हट गई, पब्लिक को रोक दिया गया। एक नमाज होने के बाद दूसरी नमाज अदा कर गई। कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, न किसी की तरह के कोई अफवाह। ये तो एक अपने आदमी एक अपने दिमाग से सोचता कि ये हुआ वो यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल शांति से हुई। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल जी, क्या हुआ था? कौन सी जगह पर वो लोग थे जो कि जिनको भीड़ होने की वजह से रोका गया? देखिए, पुलिस ने जो है अपना काम किया, ठीक है। पब्लिक ज्यादा होने की वजह से टाइम दिया गया था, टाइम निकल गया, लोग भाग भाग कर आए थे, कोई लफड़ा नहीं हो जाए। पुलिस ने, प्रशासन ने काम अच्छा किया, पब्लिक को वहीं रोक दिया गया। दोबारा नमाज हो गई, जो लोग रुक गए थे दोबारा शांति। ये जो ईदगाह है पूरा का पूरा, इसमें कितने लोग होंगे भर के? इसमें लगभग इसकी तो तादाद लगभग कुछ भी नहीं 1-1.5 लाख आदमी इसमें होता है ईदगाह के अंदर। बाकी जो पहले जो नमाज होती थी ऑन रोड पर नमाज होती थी, यहाँ से लेके संभल चौराहे से लेके गलछे चौराहे तक, इंदिरा चौक तक की नमाज होती थी। अब वो जब एक नियम लागू कर दिया गया कि रोड पे नमाज नहीं होगी, इस बिना पे ईदगाह ग्राउंड के अंदर ही नमाज अदा की जा रही है। उसके बाद हमारे क्षेत्र में, मुरादाबाद क्षेत्र में पब्लिक ज्यादा है, ईदगाह छोटी है, जिसकी बिना पे पब्लिक ज्यादा आ गई। और आने के बाद हर आदमी चाहता है कि हम नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ें। अब रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए ईदगाह में नमाज जितने आदमी आए उनको रोक दिया गया, बाकी को उनको आराम से खड़ा कर दिया गया। कहाँ पे रोका गया था? ये बैरिकेड चौराहा है, ये लाजपत नगर मोड़ है सामने, ये चौराहे पे से यहाँ फुवारा है, इस पर रोक दिया गया पब्लिक को। यहाँ की नमाज होने के बाद उन लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि हम ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ेंगे, कि जिस पिछले साल जिस तरह नमाज हुई 2,
उन्होंने डिमांड रखी है अपने कि जिस तरह से पहले नमाज हुई थी तो इसी तरह से आप 2 नमाज अब यहाँ कराएं, क्योंकि हम भी नमाज पढ़ना है ईदगाह के अंदर। बस वहाँ ये कुछ नहीं हुआ, उनमें आपस में बातचीत हुई। अब यहाँ अफवाह फैल गई कि कुछ बवाल सवाल, यहाँ बवाल कुछ नहीं हुआ, बड़ी शांति से नमाज यहाँ हुई है। दोनों नमाजें बड़ी शांतिपूर्वक हुई हैं। ईदगाह के करीबन 100 मीटर की दूरी पर ये जो फव्वारा चौक दिखाई दे रहा है आपको, इसी चौक पर बैरिकेड लगा हुआ था। बैरिकेड के पास उन लोगों को रोका गया क्योंकि अंदर भीड़ बहुत थी, समय हो चुका था और समय होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी था। इसी वजह से ये जो सामने वाला आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा है और चौराया है, यहाँ पे रोक दिया गया। फिर कौन कौन से पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे? यहाँ सारे अधिकारी थे, मुरादाबाद क्षेत्र के जितने भी अधिकारी थे, बड़े अधिकारी सब यहीं थे। डीएम वगैरह, एसपी वगैरह सारे अधिकारी यहीं मौजूद थे। इस करूला क्षेत्र इस साइड में, उधर पुल की साइड में रोक दिया गया था। इधर गलशेद है, गलशेद क्षेत्र में रोक दिया, इधर लाजपत नगर क्षेत्र, लाजपत नगर रोक दिया गया था। नमाज एक कराई, उसके बाद दूसरी नमाज पढ़ाई, उसके बाद कोई कुछ नहीं, बड़ी शांतिपूर्वक नमाज अदा करी गई है। किसी तरह का कोई नहीं है। ये तो एक आदमी का बहम है, अफवाह उड़ाते हैं कि ये हुआ वहाँ यहाँ कुछ नहीं हुआ, बड़ी शांतिपूर्वक है। देखो आप रोड देखो, इधर देखो, उधर देखो, बड़ी शांति से नमाज हुई। और कितने बजे का वक्त रहा होगा ये? 9 बजे का टाइम था। और उस समय ये जो मेन आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा है वहां पर, उसके अलावा ये जो दूसरी साइड का बैरिकेड है ये, और तीसरा, यानी ईदगाह के चारों तरफ जो पूरा रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। उसकी वजह थी कि यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आए थे जो कि इस ईद की नमाज को अता करने के लिए यहाँ पर थे। भीड़ बहुत हो चुकी थी, अव्यवस्था न फैले, इसीलिए पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया। और फिर सीनियर ऑफिशियल्स ने खुद यहाँ पर उन लोगों को मनाया, कहा कि सेकंड हाफ में फिर से नमाज अता की जाएगी, और फिर उसके बाद ये सेकंड हाफ में नमाज को अता किया गया। तो ये ईदगाह है और ईदगाह के बाहर इस समय सब कुछ सुचारू तौर पर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी बात साफ तौर पर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी बहस जरूर हुई थी लेकिन कोई भी अव्यवस्था। मुरादाबाद में हालात बिगड़ने लगे, एसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। माइक लेकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। आप सभी लोग जल्दी से चल के आइए, फिर उसके बाद हटिएगा। आप सबसे अगर पढ़ के नमाज तो ठीक है, आइए एक बार इनको 5 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर फिर बंद करो, फिर दोबारा से पढ़वाओ। मुरादाबाद में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई, नमाजियों की भीड़ को रोक दिया गया। 2 शिफ्ट में नमाज अदा कराई गई। जो यहाँ ईदगाह में नमाज होती है, जो शहर की ईदगाह है, यहाँ पे जगह लिमिटेड है। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, चूंकि संख्या काफ़ी आती है, तो उसमें हम लोगों ने 2 बार नमाज पढ़ाई थी, और इस बार भी 2 बार नमाज पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। और जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए, उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाएं, और इसलिए वो लोग यहाँ पे आके, कुछ 10-15 और लोग थे जिनको ये कहना था कि नहीं हम लोग अभी नमाज अभी पढ़ेंगे। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी, और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए। मुरादाबाद में बात वोट बैंक की थी तो सांसद रुचि वीरा भी जा पहुंची, लोगों से शांति की अपील करती नजर आई। जो यहाँ पर आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है, और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से, कोई मसला नहीं है। सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे और सब शीर खाएंगे। ईदगाह में एंट्री को लेकर जो बवाल मुरादाबाद में हुआ, ठीक वैसा ही बवाल हापुड़ में भी शुरू हो गया। ईद की नमाज के दौरान ईदगाह फुल भर गई। पुलिस ने नमाजियों को बाहर ही रोक दिया, जिससे गुस्साए नमाजियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस से बहस शुरू हो गई। पुलिस को बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ रोकनी पड़ी। भीड़ को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नमाज करानी पड़ी। तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। पूरे ईदगाह की जो अंदर की
इनकी कैपेसिटी है करीब यहाँ 40-50 हज़ार लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस लोग आ गए थे, इनको अगल बगल की मस्जिदों में भेजा है। पूरे नगर को लेकर के और देहात क्षेत्र को लेकर के हम लोगों ने जोन और सेक्टर में इसको डिवाइड कर रखा है। सब में हमारी ड्यूटीज लगी है, मजिस्ट्रेट लगे हैं, पुलिस अधिकारी लगे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्यूआरटीज बनाई है, उनकी ड्यूटी लगाई है। साथ ही साथ हर मस्जिद पर और हर ईदगाह पे हमारी ड्यूटी है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में भी ईद पर फिलिस्तीन वाला प्रयोग किया गया। नमाज के दौरान कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर निकल आए, माहौल खराब करने की कोशिश की। संभल, लखनऊ और कानपुर में भी ईद की नमाज को लेकर जबरदस्त सिक्योरिटी रही। संभल में 1300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 3 कंपनी आरएएफ, 7 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई। लखनऊ में 100 अफसर फील्ड में उतारे गए, एसएसबी की 1, पीएसी की 9 कंपनी तैनात की गई। कानपुर में 804 दारोगा, 92 क्यूआरटी टीम, 2 कंपनी पीएसी फील्ड में एक्टिव रही। हर हरकत पर ड्रोन से नजर रखी गई। बिल का विरोध लगातार जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल वक्फ बिल का विरोध हमेशा जारी रहेगा और जिस तरीके से भी हमारे अकाबिरीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हुए, लोकतंत्र में रहते हुए जो राह हमें बताएंगे, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह उस पर अमल करते हुए अपना विरोध जरूर करेंगे। तो आप बताइए, वक्फ बिल को लेकर के विरोध लगातार जारी रहेगा? देखिए, वक्फ बिल वो हमारा शरई हिस्सा है, क्योंकि वक्फ की जो जायदाद है वो अल्लाह के नाम कर दी गई है, लिहाजा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। लिहाजा इसके लिए हम लोग अपने बड़ों के ताबे हैं और ख़ास तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो रहनुमाई दी जा रही है उस पर तमाम लोग अमल करते हुए इसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। सरकार कहती है कि आपको हक मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो चुका है उन कब्जों को हम हटाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल जो हक मिलेगा, ये जो बातें जो हमारे बड़े ने उस बिल में तरमीम करने के लिए या जो चीज़ें हटाने के लिए कही गई हैं उस पर चाहिए कि वो नए सिरे से गौर करके और उसको हटाकर बड़ों के सामने वो मुसव्वदा रखें, ताकि बड़े देखकर इत्मीनान महसूस करें, ताकि जो बात कही जा रही है उस पर अमली कुछ दिखाई दे हमको। भाई, आप बताइए कि विरोध किस वजह से है? जेपीसी को आपने बहुत सारी डिमांड्स भेजी थी, बहुत सारे स्कैनर्स भेजे थे, क्या उनका इत्तबाल नहीं किया गया है? देखिए, अभी तक के जेपीसी ने जितने भी जो है ना तंजीमों ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दिगार इदारों ने जो रखा था उसके ऊपर उन्होंने कोई गौर फिक्र नहीं की है। किस बात को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध है वक्फ बिल को लेकर? सबसे ज्यादा विरोध ये है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो अल्लाह की राह में वो एक चैरिटी में दी जाती है, और चैरिटी में जो दी जाती है उस पर अगर कुछ ज़मीन कम होगी या कुछ भी उसमें धांधली होगी तो उस पर आवाज़ उठाएगा। जो कोई भी पक्ष हो, जो भी धर्म हो। अब हिंदू धर्म में कई मंदिरें हैं, मंदिर की ज़मीन का हिस्सा अगर लिया जाएगा तो क्या हिंदू व्यक्ति बोलेगा नहीं इस पर? ये बात है। तो आप तो चाहते हैं कि सरकार जो बातें आप लोगों ने बोली हैं जेपीसी के माध्यम से वो उन तक पहुँचे और उसको भी अमल में लाया जाए? सर, जेसीबी हमें इतना मालूमात नहीं है कि वहाँ क्या है, क्योंकि अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन जो हिस्सा जिस भी मजहब के लोगों का है या कुछ भी, उनको लौटाना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी हो। सरकार ने तो कुछ लिया ही नहीं है। सरकार कह रही है अगर कुछ लिया ही नहीं तो कोई विवाद ही नहीं है। सरकार कह रही है कि जो कब्जे होंगे, जो गलत तरीके से लोगों ने ले रखी होंगी, हम उनको हटाने का काम करेंगे। तो गलत तरीके से कब्जा हुआ ही क्यों भाई? हमने आपको दे दी तो गलत तरीका नहीं हुआ ना। हमने कहीं से किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं किया कि मकान तोड़ दिया, गिरा दिया, कोई चीज़ बनी हुई इमारत को गिरा के उसको अपने अंडर कर ली। हमारे पास मकान था, हमने वक्फ कर दिया, हमारे पास कोई पीछे जानने वाला नहीं है, हम अकेले आए, पैदा होकर चले गए। तो हमने अपनी ज़िंदगी में वक्फ के नाम ये कर दी कि मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मस्जिद, मदारिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, चैरिटी में चली जाएगी। मेरे पीछे कोई नहीं, ना मेरी औलाद है, ना रिश्तेदार, ना। विरोध की एक वजह ये भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके बारे में कहा है, विरोध करने को कहा है, एक वजह ये भी है? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा नहीं है, बिल किया बाकायदा। जब ये चीज़ें सामने आई हैं, बिल आया, बिल को लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, लगा कि कुछ इसमें गलत हो रहा है, तभी वक्फ बोर्ड ने इस चीज़ का ऐलान किया कि ये गलत है, इसको सुधारा जाए, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तभी हम लोगों ने ये सब चीज़ों का विरोध करना शुरू किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ईद पर वक्फ वाला प्रयोग हुआ। वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ भाईजान हाथ पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वक्फ बोर्ड का जो केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ बांधिए। शांतिपूर्ण तरीके से आज ईद की नमाज पढ़ के
और हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है आपको कि वक्फ बोर्ड बिल में? वक्फ बोर्ड में ये बताया जा रहा है जैसे हमारी कब्रस्तानें हैं, मसाजिद कमेटी की और भी जगह हैं, मुसाफिर खाने हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, उनको सरकार के अधीन आ जाएंगी और उनमें इंटरफेयर जो होगा वो सरकार का होगा फिर। अच्छा, ऐसा बताया? जी जी। अब आपसे ही बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्यों बांधी काली पट्टी आपने? काली पट्टी अब बस पहले तो तमाम देशवासियों को ईद मुबारक। ईद मुबारक दिल से, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को ईद मुबारक। और हम लोगों ने काली पट्टी इसलिए बंधी है कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा जो सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। कौन बता रहा है कि सरकार कब्जा कर रही है? एक नॉर्मलाइजेशन में कौन आपको इस तरीके से बता रहा है और बिल में क्या क्या है, बातें क्या कहा जा रहा है? बिल में ये है कि कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह वगैरह के अंदर जो भी स्टे लग रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग काली पट्टी का विरोध कर रहे हैं। पुराने कपड़े इसीलिए पहने हैं कि भाई देखिए ये इस तरह का माहौल है और ये वक्त के ऊपर मामला चल रहा है, तो अपने गम के लिए लोगों ने भाई अपने कपड़े नहीं पहने। क्योंकि देखिए साहब, ये एक खुशी का इजहार नहीं है, ये एक रंज का, यानी कि एक लोगों को दुख है, तकलीफ है, उसकी वजह से उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने। क्या बता रहे हैं सर? वक्त के लिए यही बताया जा रहा है ना कि भाई ये जमीन है, आज जैसे माहौल बन रहा है, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, अब इसी तरह के लोग हैं जगह जगह देख रहे हैं कि भाई कहीं दरगाह तोड़ रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, कहीं औरंगजेब का मामला उठ रहा है। बताइए 400-500 साल पुराने, आज लोगों को घबराहट और डर हो रहा है कि भाई कल क्या होगा, इन कब्रिस्तानों को वो उखाड़ा जाएगा, कल हमें परेशानी हो रही लोगों को कि भाई ये क्या हो रहा है, कल कब्रों के लिए फिर इस तरह से अगर माहौल बन रहा है क्योंकि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो अब इंसान को साफ फिक्र तो होना है। कब्रिस्तानों को जब कल जगह नहीं मिलेगी, मुसलमानों को परेशानी होगी, इसलिए आज वो काली पट्टी लगाया, पुराने कपड़े पहने और उसकी अपने गम ज़दा होने के बाद उन्होंने ऐसा किया। खुशी के दिन कोई ऐसा नहीं है जो अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहेगा। वक्फ की संपत्तियों पर अवैध बहुत सारे कब्जे हैं, तो जो मुस्लिम ज़ायरीनों, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको फायदा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में वो कब्जे छुड़ा के फायदा मिले, ये उनका कहना? नहीं, देखिए उनका कहना ये है, वक्फ जो है, वक्फ का बोर्ड जो होता है वो कई बार अपने अतिक्रमण हटाने के लिए शासन को लिखता है, शासन तो खुद ही नहीं हटाता उन्हें। ये तो सिर्फ एक कहना है, लोगों को बताना है कि साहब ऐसा करने के लिए कर रहा है, लेकिन चूंकि जब कलेक्टर के पास पावर जब आ जाएंगे तो फिर आप जानते कैसे रेवड़ियां बटेंगी। वक्फ एक्ट के विरोध के बीच शांति से नमाज अदा हुई, लेकिन तभी मेरठ की तरह फिलिस्तीन वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अचानक कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लहराने लगे। कुछ मुस्लिम युवाओं ने ईद की नमाज तक फिलिस्तीन के समर्थन में ही पढ़ी। फिलिस्तीन के पोस्टर्स और काली पट्टी को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। खुलकर हिंदू मुसलमान होने लगा, तुष्टीकरण पर सवाल दागे जाने लगे। आप फिलिस्तीन के पक्ष में बैनर लगा रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। आप उस समय कब थे जब पुलवामा में हमला हुआ आतंकवादियों का? आप उस समय कहाँ थे जब बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? आप उस समय कहाँ थे जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है? पर देखिए, ये मुद्दा भोपाल का नहीं है, ये मुद्दा केवल अल्पसंख्यक समाज का नहीं है, इसकी जड़ है प्रियंका गांधी और कांग्रेस। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पहली बार यदि प्रियंका गांधी जाती हैं तो फिलिस्तीन के पक्ष का बैग लेके जाती हैं। कहां जाएंगी? तुष्टीकरण की राजनीति लेकर इस देश में विघटन पैदा करना चाहते हैं। काली पट्टी बांध रहे। आपने वक्फ कानून पढ़ा जिसमें परिवर्तन होने की बात हो रही है। चंद अरबपति खरबपति मुसलमानों ने यदि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है और सरकार उस कब्जे को, बेजा कब्जे को हटाने के लिए कानून ला रही है, तो फिर इस तरह से गुमराह करके गरीबों को विरोध के लिए आप खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है ये मानसिकता देश को तोड़ने वाली है। राजस्थान के टोंक जिले में भी ईद की नमाज के बहाने कुछ लोग माहौल बिगाड़ने मैदान में उतर गए। मालपुरा में पहले शांति से ईद की नमाज अदा हुई, इसके बाद कुछ लोग शहर में जुलूस निकालने पर अड़ गए। भाईजान की बड़ी भीड़ जुलूस निकालने पर अड़ गई। पुलिस के रोकने पर नारेबाजी शुरू हो गई। नमाजियों की भीड़ पुलिस से बहस करने लगी। पुलिस की सख्ती के बाद जुलूस को आखिरकार रोक दिया गया। मालपुरा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सेंसिटिव जोन माना जाता है। सवाल ये है कि ऐसी जगह पर जुलूस वाला प्रयोग आखिर क्यों किया गया? मुंबई के मलाड में भी हालात तनावपूर्ण रहे। भगवा झंडे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार कुछ लोगों ने विवादित नारे लगाए,
जिसके बाद दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यहाँ पर आप फिलहाल देखेंगे यहाँ स्थिति पूरी तरह से फिलहाल सामान्य है। जो भी अप्रिय घटना यहाँ पर हुई थी उसके बाद इस पूरे माहौल को कंट्रोल कर लिया गया है। पुलिस का बड़ा बंदोबस्त इस पूरे इलाके में लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे, वो कलश यात्रा में जा रहे थे, उसी दौरान यहाँ मौजूद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। अब इस पूरे मामले में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे इलाके में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। कौन वो लोग हैं जो असामाजिक तत्व यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। मुंबई के मालाड की घटना सामने आने के बाद अब शिवसेना आक्रामक हो गई है। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता अब कुरार पुलिस स्टेशन पहुंचे और मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करे। इसका जाहिर जितना निषेध करे उतना कम है। कल हर साल के जैसे हमारी जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दामूनगर से कुछ बच्चे लोग पठानवाड़ी के रास्ते आ रहे थे। आते समय रिक्शा में वो लोग जय श्री राम का नारा देते हुए आ रहे थे। पीछे से ढोल पथक रहता है, उनका एक झंडा रहता है, वो बाइक पे लेके आ रहा था। तो वो रिक्शा को रुका कर वहाँ के कुछ युवकों ने जिस तरह से ये हंगामा किया, कल उन बच्चों को मारा। बाद में जो ढोल पथक का झंडा लेके आने वाला उसको भगवाधारी बोल के उसको मारने की कोशिश, मारा गया। और अचानक में देखते देखते 1000 लोगों का मॉब वहाँ पर जमा हुआ। तो ये सब चीज थोड़ा इसके पहले कभी कुरार में ऐसी घटना हुई नहीं है, निंदनीय घटना है। एक बात बताइए मुझे, जब आप कह रहे हैं कि वो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए वहां से गुजर रहे थे, तो आखिर ये अचानक पैनिक शुरू कैसे हुआ? कहाँ किसकी तरफ से पहले घटनाक्रम शुरू किया गया, ये बताइए। सीधी बात है, रिक्शा से वो लोग तो पठानवाड़ी से शॉर्टकट की वजह से पिंपरी पाड़ा जाने के लिए आ रहे थे। वो एक रिक्शा थी, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा मॉब था। तो जिन मोमेडियन या मुसलमान बच्चों को या युवकों को जिस बारे में बुरा लगा होगा, उन्होंने शुरुआत की। एक दूसरी तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहां पर जब रिक्शा ये गुजर रही थी तब वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए, भड़काऊ नारे लगाए, जिसके के बाद में ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ। जी नहीं, बहुत छोटे बच्चे 18 साल के अंदर कम उम्र के, आप जब देखोगे आपके सामने हैं, छोटे बच्चे हैं, वो रिक्शा से गुजर रहे थे। वो गुजरते समय रिक्शा में वो लोग अपना जय श्री राम नारा ऐसा चिल्ला रहे थे। इसमें इंटेंशनली नारे दिए जा रहे थे, इस तरह का आरोप लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईद के मौके पर देश भर के मुसलमान नमाज अदा करने के लिए घरों से निकले तो सियासत भी वोट की ईदी के लिए मैदान में आ डटी। लाल, भगवा, तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, दंगा, हिंदू मुसलमान जैसे कि वर्ड्स खूब उछाले गए। महबूबा मुफ्ती को फिलिस्तीन याद आया। ममता दीदी लाल भगवा की तुलना करने में जुट गई और अखिलेश की आंखों में सड़क पर सिक्योरिटी और बैरिकेडिंग चुप गई। सियासत में मुसलमान के वोट को वक्फ एक्ट के सपोर्ट से कनेक्ट किया गया। बिहार, बंगाल, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोगों का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकता है। हिंदू और मुस्लिम हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए। साल परस का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। इस जुल्म का हद है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। मुसलमानों को इस देश में 2 नंबर का शहरी बनाकर उनके साथ जुल्म जाती सरकारें बढ़ाती जा रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं। ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। ईद पर मजहबी स्लोगन दिए गए। यूपी से राजस्थान तक खूब बवाल हुआ। भाईजान की टोली काली पट्टी बांध कर निकली। सियासत में खूब हिंदू मुसलमान हुआ। नीतीश, अखिलेश, ओवैसी से लेकर दीदी तक सब वोट वाली ईदी की तलाश में निकल पड़े। दंगा, लाल, भगवा, फिलिस्तीन, वक्फ एक्ट संशोधन जैसे मुद्दों पर खूब सियासत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन दूर नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर बिहार ही बना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नमाजियों से मिलने पटना के गांधी मैदान पहुंच गए। टोपी पहनी, ईद की मुबारकबाद भी दी।
नीतीश कुमार जब नमाजियों से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त मुस्लिम वोट की तलाश में प्रशांत किशोर किशनगंज की मस्जिद जा पहुंचे। वक्फ एक्ट संशोधन पर घेरने लगे, पूछने लगे कि नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट चाहिए तो वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध क्यों नहीं कर रहे। वक्फ के हम लोग खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं, और कानून के खिलाफ होने की बड़ी वजह यह है कि जो बातें इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने देश के को बनाते समय समाज के विभिन्न वर्गों से जो वादे करे गए हैं, जो एश्योरेंस दिए गए हैं, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी नज़र में सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो भी वादे किए गए हैं वो चाहे हिंदुओं से किए गए हों या मुसलमानों के साथ किए गए हों, और जिसके आधार पर इस सारे लोग देश में उन्होंने एक साथ रहना, सेकुलर देश का हिस्सा बन के रहना स्वीकार किया है, अगर उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता है तो जिन वर्गों को उससे तकलीफ हो सकती है उन वर्गों को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए हुए किसी भी तरह का कानून में परिवर्तन ठीक नहीं है। भाजपा इसके लिए दोषी है, निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्त के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं न कहीं आज ये जरूरत है कि वो खड़े हों और वक्त के खिलाफ वोट दें। बिहार के मुसलमान का वोट नीतीश या प्रशांत किशोर को ही नहीं चाहिए। हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी भी इसी वोट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर नीतीश चिराग वाला टेप रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे, आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा। ये हमारी शरीयत का मसला है। मुसलमान वोट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ने लगा तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। पूछने लगी कि ओवैसी देश को जोड़ना चाहते हैं या फिर तोड़ना। असदुद्दीन ओवैसी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन इत्तेहाद की कोई बात नहीं करते, वो नफरत की बात करते। वो पूरे मुल्क में तनाव पैदा करना चाहते हैं और वो सही नहीं है। जिस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा है ये गलत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किस बात पे एतराज हो रहा है कि इसमें मेंबर एक के नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? तो नॉन मुस्लिम तो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो आप देश में नहीं रहेंगे। ईद का मौका था, बात मुसलमान वोट की थी तो बंगाल की दीदी ममता बनर्जी भी मौके पर चूकी नहीं। ईद मनाने रेड रोड जा पहुंची। खूब हिंदू मुसलमान हुआ। दीदी के निशाने पर लाल और भगवा दोनों ही रहे। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारा साथ। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? हम लोग सेकुलर, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए अब दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला ही 100 है।
कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी को धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। यही हमारा परंपरा है। यूपी में मुरादाबाद से लेकर मेरठ हापुड़ तक आज खूब बवाल मचा। किसी ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया तो कोई जबरन ईदगाह में घुसने की जिद पर अड़ गया। टाइट सिक्योरिटी में ईद की नमाज शांति से कराई गई, लेकिन अखिलेश ने इस सिक्योरिटी को ही मुद्दा बना लिया। लखनऊ ईदगाह पहुंचे अखिलेश ने आरोप लगा दिया कि सरकार लोगों को त्योहार मनाने से रोक रही है। इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी, और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं। अखिलेश लखनऊ में बैठकर अपना कोर वोट संभाल रहे थे तो मुंबई में बैठकर उनकी ही पार्टी के अबू आजमी सड़क पर नमाज को मुद्दा बनाने में जुट गए। पहले वक्फ एक्ट पर मोदी सरकार से ईदी मांगी, इसके बाद सड़क पर नमाज को मुद्दा बना लिया। कावड़िया हिंदुओं की शोभा यात्राओं को सियासत में घसीटने लगे। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी सौगात मत दीजिए मुसलमानों को। सौगात ये होगी कि आप जो अधिकार मिला है संविधान में, वो अधिकार मुसलमानों को मिल जाना चाहिए। मुसलमानों के मस्जिद पर बम मारा जाए, मुसलमानों के मस्जिद में मंत्री एक है मैं घुस के मस्जिद को मारूंगा, कुरान शरीफ जला दिया जाए। आप एक कानून बना दीजिए कि ऐसी चीज़ों के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। हमें नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन हमारे धर्म के अंदर इस तरह से बदतमीजी करके हम जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाए, कानून बना दिया जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये सौगात की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सड़कों पर हर चीज़ बंद कर दी जाए तो नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सड़कों पर जो कावड़िया लोग लेके चलते हैं, बहुत कई दिनों तक सड़क पूरी जाम रहती है। उसमें क्या ट्रैफिक जाम नहीं होती? क्या पब्लिक को नुकसान प्रॉब्लम नहीं होती? देखा आपने कितने लोगों को मारा गया, उसके अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन वहाँ फूल बरसाया जाएगा, हम उसका एतराज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम याद दिला रहे हैं कि वो चल सकता है तो नमाज 5 मिनट की क्यों नहीं हो सकती है? क्या और गणपति आती है, रामनवमी आती है, बहुत सारे जो प्रोसेशन सड़क पर निकलते हैं, क्या उससे जनता को तकलीफ नहीं होती है? लेकिन मस्जिद में सिर्फ बाहर नमाज पढ़ने से तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ ये जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने का है। हम मेरे घर की छत मेरी छत है, मैं उस पर नमाज नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मुसलमानों को इस देश में 2 नंबर का शहरी बनाकर उनके साथ जुल्म ज्यादती सरकारें बढ़ाती जा रही हैं। मेरठ, सहारनपुर और भोपाल में आज फिलिस्तीन का मुद्दा भी खूब उछला। भाईजान फिलिस्तीन के पोस्टर लेकर पहुंचे तो किसी ने झंडा लहराया, और इनकी सबसे ज्यादा फिक्र जम्मू कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती को सताई। दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे, खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है, उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे और जम्मू कश्मीर के हालात में यहाँ अमन कायम करे। भोपाल में फिलिस्तीन के पोस्टर लहराए गए तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। मोदी विरोधियों की तुष्टीकरण वाली सियासत पर निशाना साधा। सवाल पूछा कि देश में हुए दंगों या आतंकवादी हमलों के वक्त ये लोग कहां थे? आप फिलिस्तीन के पक्ष में बैनर लगा रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। आप उस समय कब थे जब पुलवामा में हमला हुआ आतंकवादियों का? आप उस समय कहां थे जब बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? आप उस समय कहां थे जब बंबई में
आतंकवादी हमला होता है। पर देखिए, ये मुद्दा भोपाल का नहीं है, ये मुद्दा केवल अल्पसंख्यक समाज का नहीं है, इसकी जड़ है प्रियंका गांधी और कांग्रेस। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पहली बार यदि प्रियंका गांधी जाती हैं तो फिलिस्तीन के पक्ष का बैग लेके जाती हैं। कहां जाएंगी ये तुष्टीकरण की राजनीति लेकर? इस देश में विघटन पैदा करना चाहते हैं, काली पट्टी बांध रहे। आपने वक्फ कानून पढ़ा जिसमें परिवर्तन होने की बात हो रही है। चंद अरबपति खरबपति मुसलमानों ने यदि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है और सरकार उस कब्जे को, बेजा कब्जे को हटाने के लिए कानून ला रही है, तो फिर इस तरह से गुमराह करके गरीबों को विरोध के लिए आप खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है ये मानसिकता देश को तोड़ने वाली है।